तो जो भी बच्चे अपने एग्जाम में 4 नंबर जो है वो पूरे फुल ऑन सिक्योर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए आज का सेशन बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, उसका आंसर लेने वाले हैं, विद इन 1 मिनट में 2 मिनट में सीख जाएंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे, जिसपे हर साल जो है वो जेईई के एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो सीख लोगे, 4 नंबर जो है वो पूरे के पूरे सिक्योर कर लोगे, जो कि क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लेता है कि बताओ ग्रुप क्या है, पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। मैं हूं गुंजन गोयल, योर केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 100% प्रोबेबिलिटी है, पक्के गारंटी मार्क्स है इसके अंदर आपके बनने के। तो स्टार्ट करने से पहले आज का एक ज्ञान की बात हो जाए हमारी। तो आज के ज्ञान की बात है, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटीज, क्रिएट इट। तो बच्चों, अपॉर्चुनिटीज जो है वो कह के नहीं आती है ना, वो अपने आप नहीं आएगी। वो कब आएगी? वो तब आएगी जब आप उसको क्रिएट करोगे, आप अपने आप को इतना लायक बनाओगे कि आपके पास वो अपॉर्चुनिटी भागी भागी आ जाए। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना टाइम हमारे पास है उसमें बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस रखनी है हमें, ताकि जो अपॉर्चुनिटीज है वो मजबूर हो जाए हमारे पास आने के लिए, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हेन द लास्ट ऑर्बिटल इज एस। तो स्टूडेंट्स, आपको एक एग्जांपल लेंगे सोडियम की, NS नहीं आएगा, S लेंगे। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? एटॉमिक नंबर कितना? 11, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 1। ऐसे ही करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 11 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। तो अब हम क्या कहेंगे, इसका ब्लॉक ढूंढना है। ब्लॉक देखने के लिए सबसे पहले आप देख लो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल हो रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? S में आ रहा है ना। बस मार्क कर दो कि S ब्लॉक का मेंबर है, S ब्लॉक का मेंबर है, बस सिंपल सी बात हो गया। उसके बाद देखते हैं पीरियड नंबर। पीरियड देखने के लिए आप देखो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 3rd ही तो है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा कौन सा है? 3rd है। तो यार मेरी बात सुनो, आप लोग इसको 3rd ही मार्क करोगे, 2nd तो नहीं मार्क करोगे। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा उसको बोलेंगे 3rd पीरियड। ठीक है, अब आते हैं ग्रुप में। ग्रुप 2 तरीके से बताएंगे, एक रोमन वाले और एक नंबर वाले। तो रोमन में कैसे लिखेंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन एक ही है ना S के अंदर, तो S वाले सबसे सिंपल होते हैं। S वालों में जो यहाँ पे नंबर दिख गया वही उसका ग्रुप बन जाएगा। तो ये फर्स्ट ग्रुप है। रोमन में लिखेंगे फर्स्ट A, क्योंकि S और P के केस में सब ग्रुप A लिखा जाता है, DF में B लिखा जाता है। तो फर्स्ट A और लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप 1A और लिखेंगे फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, सिंपल, इतना इजी सा। 1A लिखोगे या फिर लिख दो फर्स्ट ग्रुप, 1A लिख देना इसको। ठीक है, 1A या फिर फर्स्ट ग्रुप। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की, जो कि है कैल्शियम। कैल्शियम का नंबर होता है 20। फिलिंग करोगे कैसे? 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2। बताओ 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए फिल? हो गए 20 इलेक्ट्रॉन्स फिल। अब क्या करोगे? ब्लॉक कौन सा हो जाएगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन S में आ रहा है तो लिखोगे S ब्लॉक। पीरियड कौन सा हो जाएगा? तो पीरियड के लिए हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि है 4th, तो ये 4th पीरियड का मेंबर है, राइट, 4th पीरियड का मेंबर है। बात करेंगे ग्रुप की। तो स्टूडेंट्स, ग्रुप हम कैसे देखेंगे? ये सेकंड है ना, S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। S में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है, सेकंड ग्रुप का मेंबर है। इसको रोमन में कैसे लिखेंगे? 2A बन गया, 2A बन गया इसका ग्रुप। बताओ कितना सिंपल है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम माय डियर स्टूडेंट्स नंबर इज 12। फटाफट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोगों ने कितना लिखा इसका। सेम एग्जांपल है, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2। कोई 3p भी सोच रहा था तो बताना। 3s में 2 हो गए 12 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। अब करेंगे इसकी ब्लॉक कौन सा? लास्ट इलेक्ट्रॉन S सबशेल में जा रहा है तो S ब्लॉक। पीरियड कौन सा? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि 3rd। तो ये कितना बन जाएगा? ये हो जाएगा 3rd पीरियड के अंदर, 3rd पीरियड के अंदर बन जाएगा। ग्रुप नंबर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आ जाएगा सेकेंड ग्रुप, या फिर लिख दो सेकेंड A। करेक्ट, सही है, ओके डन। आगे चलते हैं, अब आ गए हैं नाइट्रोजन की तरफ। तो नाइट्रोजन आ गया है हमारा जब इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो इसके पास में 7 इसका क्या है? 7 है ना इसका एटॉमिक नंबर। तो 1s में 2, 2s में 2, 2p में
3। कई बच्चे प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे 5 लिख देते हैं, मुझे पता है बहुत बच्चे करते हैं प्रॉब्लम, 5 लिख देते हैं फ्लो में, तो 2p में 3 आएगा। तो ये ब्लॉक कौन सा, लास्ट इलेक्ट्रॉन p के अंदर, तो p वाला का स्पेशल केस है। जब p में इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको ग्रुप निकालने के लिए s और p दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐड करने होते हैं। देखो कैसे, पीरियड सबसे पहले तो सबसे हाईएस्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि 2, तो ये सेकंड पीरियड हो जाएगा। और ग्रुप के लिए क्या करेंगे, तो ग्रुप हमारा कौन सा होगा, यहां पर s और p दोनों को ऐड कर दो, s और p दोनों को ऐड कर दो, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन, कितना हो जाएगा 5 हो गया। तो ये क्या हो गया, फिफ्थ, क्या हो गया, फिफ्थ। और p के लिए क्या लिखना है, a, फिफ्थ a ग्रुप हो गया। बताओ कितना सिंपल, फिफ्थ a ग्रुप हो गया, सिंपल है। और अगर मैंने इसको उसमें लिखना है, क्या बोलते हैं, नंबर्स में, रोमन में नहीं लिखना, नंबर में लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से सुनना मेरी बात। यहां पर आपको p ब्लॉक के लिए ना, जब p ब्लॉक है उसके लिए आपको पता है क्या करना होता है, 10 प्लस कर दिया करो, प्लस 10 कर दिया करो नंबर में। जैसे कि यहाँ पे 5 था ना, तो 5 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 15, तो 15th ग्रुप बन जाएगा। समझे कितना इजी है, 15th ग्रुप बन जाएगा, ऐसे करना है, ठीक है। अगला एग्जांपल देंगे, जब लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है, तो यहां पर आपको डी का भी एक अच्छा सा केस है, एग्जांपल देखना। देखो Fe की बात करेंगे तो 26 है ना, कैसे, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 6, 3s में 2, 3p में 6, 4s में 2 और 3d में कितने आ जाएंगे, 6। करेक्ट हो गया, 26 नंबर काउंट करके देखो 26 बन गया है, ठीक है। ब्लॉक कैसे देखेंगे, ब्लॉक देखने के लिए हमें चाहिए क्या, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में आ रहा है, डी में आ रहा है, तो ये लिख देंगे डी ब्लॉक। पीरियड के लिए हाईएस्ट क्वांटम नंबर प्रिंसिपल वाला कौन सा, 4th, तो ये क्या हो जाएगा, 4th पीरियड का मेंबर है। ग्रुप की बात करेंगे तो अब देखो डी वाले की बात करेंगे, तो जब डी की बात करते हैं, जब डी इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, तो एस का और डी का दोनों को ऐड करते हैं। एस और डी दोनों को ऐड करना, तो एस और डी 2 + 6 दोनों को ऐड करेंगे, तो 2 + 6 कितना बन जाएगा, 8, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, अपना 8 ग्रुप का मेंबर है। और 8 के अंदर हम क्या लिखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाते हैं हम सब ग्रुप बी लगाते हैं, तो यहां पे आ जाएगा बी, 8b, ठीक है। कितना इजी था। आगे बात करते हैं, अब आ चुका है आपका स्पेशल केस, क्योंकि देखो नॉलेज लो तो पूरी लो, वरना आधी अधूरी नॉलेज से कुछ नहीं होगा। स्पेशल केस देखो, जिंक के पास 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिवाइड करेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, जो भी केसेस है ना स्पेशल वाले जिसमें आपका ज्यादा दिमाग लग रहा है या फिर नई चीज पता चल रही है, वो बताऊंगी मैं आपको, टेंशन नहीं लेनी। 3p6, 4s2 और 3d में 10 इलेक्ट्रॉन, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। चेक करो 30 इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं या नहीं। अब आपको यहां पर नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट ये है, आप काउंट करो, मैंने आपको जो बताया, आधी अधूरी नॉलेज लोगे तो ऐसा ही होगा, खराब होगा काम अगर इसके हिसाब से कर रहे हो तो बच्चों मैंने जो आपको बताया उस हिसाब से आप एस और डी को ऐड करोगे, 12 आ रहा है। बताना 12 रोमन में नंबर होता है, 12 रोमन में नंबर नहीं होता है, करेक्ट। इसीलिए इस केस में आपको डी को ना कंसीडर नहीं करना होता, डी को कंसीडर नहीं करना होता, आपको ग्रुप के लिए डायरेक्ट लिखो सिर्फ एस को, ओनली एस। जब आपका डी फुलफिल्ड हो ना, तब आपको क्या करना है, सिर्फ एस को लेना है, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो 2 और लिख दो बी, 2 और लिख दो बी। बताओ कितना सिंपल है ना। ब्लॉक क्या हो जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पीरियड बताता है, यानी कि 4th पीरियड आ जाएगा, बन गया कॉन्फ़िगरेशन। बताओ सारा उसका नॉलेज आ गया, बायोडाटा है ना, ब्लॉक पीरियड ग्रुप बता दिया हमने, ठीक है। तो जब आपका हाईएस्ट आपका डी वाला जो है वो फुलफिल्ड होगा, तो आपको डी को इन्वॉल्व नहीं करना है इन डिटरमाइनिंग द ग्रुप। और ट्रस्ट में बच्चों, ग्रुप पे ही क्वेश्चन आते हैं और वो रोमन वाले क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट ईयर 2024 का क्वेश्चन था जेई का, मेंस का, आप देखना। ओके, स्पेशल केस एक और आ गया। यहां पर देखो निकल की बात करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करें, आप लोग भी ट्राई करना, और जिसने कर लिया पहले वो कमेंट में मुझे बताना कि आपका क्या आंसर आया। देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8, निकल का कॉन्फ़िगरेशन बना, सही है। अब बताओ मुझे आप, यहां पर मेरे पास ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में तो डी ब्लॉक, पीरियड नंबर हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4th पीरियड, ग्रुप। तो अगर मैं क्या करूंगी, अगर वो वाला रूल लगाएंगे कि डी वाले में तो एस और डी को ऐड करेंगे, तो एस और डी मेरे को बताना कितना बन रहा है, एस प्लस डी,
एस में 2 इलेक्ट्रॉन, डी में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। 10 कोई होता है रोमन में, 8 तक मैक्सिमम जाता है ना। तो यहां पर आ गया एक दूसरा नोट पॉइंट, यहां पर आ गया दूसरा नोट पॉइंट। नोट पॉइंट दूसरा क्या है? दूसरा नोट पॉइंट ये है बच्चों कि अगर हमारा नंबर जो है डी और एस का ऐड करके 8 से ज्यादा जा रहा है तो हमें नंबर को 8 ही लेना है, उसको 8 ग्रुप ही मान के चलना है कि भैया ये तो हमारा 8 ग्रुप ही है, चाहे तुम कुछ भी आओ, ये 8 ग्रुप ही लेके चलेंगे चाहे कुछ भी आए। तो 8 और बी इसलिए क्योंकि डी के अंदर आ रहा है, डी और एफ वालों को सब ग्रुप बी दिया जाता है, तो ये 8th बी का है मेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सही बता रही हूँ, क्वेश्चन इसका फ्री के नंबर मिलेंगे। एक और स्पेशल केस है ब्रोमीन का, देखो भाई 35 नंबर आ रहा है, यहाँ पे कैसे फिलिंग करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2, 3d में 10 और 4p में कितने आ जाएंगे? 5। सही जा रहे हैं? 4d में कितने आ जाएंगे? 5। सही जा रहे हैं ना? ओके, तो यहां पर मैंने इसको लिख दिया। अब आप बताओ आप ब्लॉक कौन सा, ब्लॉक कौन सा आ गया यहाँ पे? ब्लॉक मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? किस में जा रहा है? पी में जा रहा है, तो ये पी ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, है ना? तो ये पी ब्लॉक हो गया। पीरियड कौन सा हो गया? हाईएस्ट क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4th। और ग्रुप कौन सा हो गया? ग्रुप कौन सा हो गया? तो ग्रुप नंबर अगर मैं कहूं, यहां पर आप डी को ऐड मत कर लेना, मैंने पी का केस क्या बताया था? एस को और पी को ऐड करना है, तो मतलब 2 + p मतलब 5, यानी 2 + 5 कितना? 7। तो ये कितना लिखोगे? 7th हो गया और सब ग्रुप लगाओगे ए, ठीक है? तो 7 बनेगा, ये ध्यान रखना है। इग्नोर डी एंड ऐड एस एंड पी, ठीक है? तो बच्चों इतने में कवर हो चुका है। अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है? 2023 के जेईई मेंस के क्वेश्चन देखो, प्रीवियस ईयर आया हुआ है। एन एलिमेंट हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन 3s2 3p5 लिखा हुआ है ना? आइडेंटिफाई द ग्रुप, ग्रुप बताना है, पीरियड बताना है। क्या ये अभी वाला नहीं क्वेश्चन हुआ जो अभी हमने किया था? नहीं, देखो 3s2 3p5, 3s2 3p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, तो पी ब्लॉक आएगा, तो सारों में पी ब्लॉक है, कोई कॉमन आ गया। उन्होंने कहा पीरियड नंबर, पीरियड नंबर कौन सा है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3rd है, तो ये 3rd है, ये 3rd है, ये दोनों हटा दो। अब आ जाओ ग्रुप, ग्रुप इन्होंने नंबर वाला दे रखा है, कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया था? पी ब्लॉक के लिए 10 प्लस कर दिया करो। तो देखो 3 प्लस ये मतलब एस और पी को ऐड करोगे तो 2 + 5 कितना होगा? 7। ये 7th वाला ग्रुप है ए, लेकिन अगर मुझे इसको नंबर वाले में लिखना है तो +10 करना पड़ेगा, तो मतलब 17th ग्रुप आ जाएगा ना, ये +10 करो, 7 + 10 17, तो ये 17th ग्रुप का मेंबर है। देखो कहाँ 17 है, ये रहा, बस आंसर बन गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एलिमेंट हैज द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा है? क्रिप्टॉन 5s। भैया ये तो इतना इजी क्वेश्चन है, ये तो हर कोई कर देगा। 5s में 2, s में 2, अच्छा ये रहा पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। 5s 2 4d 10 5p2, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है? पी में आ रहा है, तो ये पी ब्लॉक का मेंबर है, इससे फायदा नहीं हुआ, पी सभी में कॉमन है। ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक। तो अब बात करेंगे पीरियड की, तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5, तो 5th पीरियड का मेंबर होगा, 5th पीरियड का ये रहा 5th पीरियड, ठीक है? अब बात करते हैं ग्रुप नंबर की, तो ग्रुप के लिए क्या करना है? एस और पी को ऐड करना है, पी ब्लॉक में एस और पी को ऐड करना है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। एस + पी यानी कि 4th ए है, लेकिन मेरे को क्या करना है? 10 ऐड करना है, क्योंकि मुझे वो वाले चाहिए, नंबर वाले, रोमन वाले नहीं चाहिए, नंबर वाले चाहिए। तो 4 + 10 यानी 14th की बात करेंगे, तो ग्रुप नंबर 14 हो जाएगा। फ्री के नंबर है, 1 मिनट भी नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंबर 3। एलिमेंट हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला मैंने कहा ना, देखो कॉन्फ़िगरेशन दे भी रहा है और क्या चाहिए, ठीक है? तो इस कॉन्फ़िगरेशन से आपको बताना है ग्रुप, पीरियड। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? पी में जा रहा है, पी वाला ब्लॉक होना चाहिए, डी वाला हटा दो, पी है ना? पीरियड 60 है, दोनों के फायदा ही नहीं है देखने का, ग्रुप देख के पता करेंगे ग्रुप 14 या 16। तो देखो यहाँ पर पी वाले में क्या करना होता है? एस और पी को, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 कितना? 4,
लेकिन मैंने आपको क्या कहा, ये फोर्थ रोमन के लिए, लेकिन नंबर वाले में +10 करोगे यानी 14, ये ग्रुप कौन सा आ जाएगा, 14th ग्रुप हो जाएगा। होप बच्चों आपको समझ आ रहा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें और आइडिया दे रहे हैं कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपको, इतना बड़ा सारा कॉन्फ़िगरेशन ला के दिया क्या, ओ कंफ्यूज करने के लिए देखो कुछ भी दे देता है वो आपको। पहले उसने ना आर्गन से बना के दिया है, जबकि फोर्थ वाला फिल कर दिया, फिफ्थ वाले में चालू किया है, फोर्थ यूं दिखा दिया खोल के कंफ्यूज करने के लिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, पी में आ रहा है, बस चमकना है आपको, पी में आ रहा है, हटा दो, पी में आ रहा है अभी, पी पी पी, एक ऑप्शन हटा दिया हमने। ग्रुप पीरियड 5, 5 और 6, इससे कुछ ऑप्शन निगलेक्ट हो सकता है। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 5th है, तो 5th पीरियड का मेंबर है, इसको हटा दो। ये ऑप्शन दोनों गए। अब इन दोनों को देखो, ग्रुप से निकलेगा। हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है, 5th ही तो है, तो 5th वाला हटाओ, ये वाला भी हटाओ, ये वाला भी हटाओ। अरे रे एक मिनट, हाँ इन दोनों में चेक करेंगे, ग्रुप से निकालेंगे हम डिस्टिंग्विश करके। ग्रुप 13, ग्रुप 15, बताना जरा कौन सा ग्रुप बनेगा। तो मैंने क्या कहा, पी को और एस को ऐड कर दो, तो 1 + 2, बी में 1 है और एस में कितने 2, तो कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि थर्ड से क्या आएगा, 13 आएगा ना। मैंने क्या कहा, थर्ड का मतलब आपको पी वाले के लिए 10 और ऐड करना होता है, तो 13 आ जाएगा। थर्ड तो बच्चों रोमन के लिए थर्ड है, रोमन के लिए थर्ड ए आ जाएगा, लेकिन अपनों को नंबर वाला चाहिए, नंबर वाला। तो नंबर वाला कौन सा आएगा, 10 ऐड करने के बाद, मतलब कि 13th ग्रुप। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन कॉरेस्पॉन्ड टू एलिमेंट इन द डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए। देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाना चाहिए, पीरियड 4 है, ग्रुप 6 है। चेक करें, देखो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, पीरियड नंबर है 4th, तो 4th पीरियड, इसका भी हाईएस्ट 4 आ रहा है, इसका भी हाईएस्ट 4 आ रहा है और इसका भी हाईएस्ट 4 आ रहा है। ठीक है भाई, लेकिन आप देखो जरा इसके इलेक्ट्रॉन कहां पे फिल हो रहे हैं, पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर 6 लेके आना है। ग्रुप 6 कैसे आएगा, ग्रुप 6 कैसे आएगा, ग्रुप 6 तब आएगा जब आपके पास में ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, प्रिंटिंग में लिखा है यहां पर 6 लिखा हुआ है, ये शायद ये 6 है, ये 6 है और ये भी क्या है, 6th है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन जो है वो ट्राई करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चेक करेंगे किसने ये आंसर जो है वो सही दिया है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड आई होप आप लोगों को सेशन रियली एंजॉयड द सेशन। ओके, अगर चैनल पे न्यू हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ भाई शेयर कर दिया करो। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताया करो आपको नेक्स्ट सेशन किस पे चाहिए, हम उसका सेशन लेके आ जाएंगे। ठीक है, ओके देन स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय, सी यू ऑल एंड गुड लक।